ओम शांति। बाबा का पॉइंट है कि बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो। तो दो लाइन याद आती हैं कि अजल ने ही न छोड़ा, किसरा न तारा, इसी से सिकंदर शफा से भी हारा, हरक लेके क्या क्या न हारा, पड़ा रह गया सब यूं ठाट सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये रिबरत की चाह है, तमाशा नहीं है। बाकी ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है, इसीलिए बाबा ने इसको कब्रिस्तान की संज्ञा दी। हम अच्छी चीज़ें तो देखते हैं, लेकिन अगर हमारा मन उन टूटी हुई कब्रों को, उन खंडर शमशान घाटों को भी देखे तो शायद है कि हमारा मन यहाँ से उठ जाएगा और हम उस परिस्तान के बारे में भी सोचने लगेंगे जहाँ पर बाबा हमें ले जाना चाहते हैं। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम परिस्तान बना रहे हो। कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए है। वैराग्य तभी होता है व्यक्ति को किसी दूसरी चीज़ पर, अगर हम एक चीज़ पर मोहित हैं और वो अगर उससे अच्छी चीज़ हमें मिलती है तभी ही दूसरी चीज़ छूटती है। अगर पुराना मकान हो गया हो तो हम उससे भी मोह कर लेते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसी के बगल में हम दूसरा मकान बना करके खड़ा कर लें उससे अच्छा, तो पुराने मकान से स्वतः ही हम मोह तोड़ लेते, वैराग्य हो जाता है उससे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये पुराना मकान हो चुका है, ये कब्रिस्तान हो चुका है, इससे मोह न करो। अब तुम्हें ये कब्रिस्तान छोड़ करके परिस्तान में जाना है, इसीलिए हमें यहाँ से वैराग्य होना चाहिए। बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है कैसे, ये बात बाबा जब कहते हैं तो मेरे भी आँखों नम हो जाती हैं कि बाबा आप जब कहते हैं वंडरफुल सर्वेंट हो तो थोड़ा कलेजे में दर्द सा होता है कि जो दुनिया को चलाने वाला हो, जिसे हम ईश्वर कहते हों, और वो जब कहता है मैं सर्वेंट हूँ तुम्हारा, तो हमें थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए और कलेजा भी फक होना चाहिए कि एक बाप भरे दिल से बेटों से ही प्यार कर सकता है और किससे करेगा। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ, तुम बच्चे के तो क्या सारी दुनिया के छींची गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। ये सही बात है कि ईश्वर साफ कर देता है। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनाने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसे वंडरफुल सर्वेंट हैं जो मन मनाभव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देते हैं। बाबा कहते हैं कि आत्मा का स्वधर्म है शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती है। आत्मा कहती है, मैं कर्मेंद्री के बोझ से थक गई हूँ, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है, शांति में कहाँ तक बैठ रहेंगे। आत्मा कहती है, हम शांति देश के रहवासी हैं, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बना रहा हूँ। आत्मा जब शरीर में आती है तो एक तरह से टॉकी ही है वो, और कुछ भी नहीं है। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर है विनाशी। आत्मा पावन और पतित बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, यहाँ 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उसमें साफ करने के लिए आग भी लगाई जाती है। इनका नाम ही है योग अग्नि। हम योग में बैठते हैं तो योग में क्या है, हमारे पुराने जितने विकर्म हैं उनको तपाने का मतलब है कि अग्नि से जलाना उसको। जब हम ईश्वर के सानिध्य में बैठते हैं तो जितनी देर भी हम रहते हैं वो हमारे जो पुराने
विश्वकर्म थे जो हमें बार बार गलाने का काम कर रहे थे, वो जलते हैं उसमें। योग अग्नि इसीलिए तो कहते हैं। पाप चलते हैं, आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना है। यह झाड़ है, इसका बीज रूप ऊपर है। बाप जो जब बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर हो जाती है। क्यों? आखिर कुछ न कुछ तो है ना। स्वरूप से ही आदमी ऊपर की ओर ही नज़र कमाता है। वैसे भी ऊपर कहें या नीचे, क्योंकि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी एक कहना चाहिए कि हवा में घूम रही है। अगर वायुमंडल को देखें, पृथ्वी की स्थिति को बड़ा विचित्र लगता है कि ये पूरा ब्रह्मांड चल कैसे रहा है। तो पृथ्वी भी एक तरह से तैर रही है। चंद्रमा को हम देखें, वो भी एक तरह से तैर, और सारे के सारे चंद्रमा हो, चाहे और भी जितने भी नेपच्यून हैं, सैटर्न, जितने भी हैं ग्रह, सारे के सारे एक तरह से हमें तैरते हुए नजर आएंगे। और फिर बड़ा मज़े की बात लगती है कि इन सब को व्यवस्थित रूप से कौन चला रहा है। वो एक नहीं है, करोड़ों नहीं है, अरबों है। इतनी दूर तक है, कहाँ तक है ब्रह्मांड, उसको सोचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बाबा बार बार कह रहे हैं, बच्चे तुम योग की अग्नि में बैठो और इसे तपाने का काम करो। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सतयुग में देवताएं और कलयुग में हैं असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, कभी किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना, यह तो सबसे बड़ा पाप है। काम विकार वाकई सबसे बड़ा है, क्योंकि 5 विकारों में भी काम को ऊपर रखा गया। अगर हम काम को विदा करें तो सारे के सारे धीरे धीरे अपने आप विदा हो जाते। लोग कितना भी कहें कि हम 4 पर कंट्रोल है, 5वें पर नहीं, गलत बात है। शुरुआत ही वहीं से होती है। अगर हमने शुरुआत ही गलत कर दी तो पीछे चाहे हम कितना भी सही करें, सही नहीं होगा। इसीलिए बाबा बार बार बहुत ध्यान दिलाते हैं, बच्चे काम कटारी चलाना सबसे बड़ा पाप है। पाप कहते हैं यह काम कटारी आदि मध्य और अंत दुख देती है। विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न आत्मा कहती है। हम पतित बने हैं तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। जब पावन हैं तब तो कोई को बुलाते ही नहीं, उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं, हे पतित पावन सीताराम बाप कहते हैं। इस समय सारी दुनिया पतित है, इसमें भी किसको दोष नहीं है। यह ड्रामा बनाया है। जब तक मैं आऊँ इन्हीं को अपना पाठ बजाना है। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। उन्हों का यह है हद का वैराग्य। हद में, दुनिया में हद का वैराग्य होता है। तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से वैराग्य हो जाता है। बेहद का बाप कहते हैं, अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता हूँ। अभी तो है नर्क, स्वर्ग है नई दुनिया। नई पुरानी दुनिया, अभी पुरानी दुनिया में रह हम नई दुनिया बना रहे हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। देखते हैं ना कि हम अगर नया घर बनाएं और उसी जगह बनना हो, पुराने घर की जगह, तो हम एक हिस्से को धीरे धीरे गिराते जाते हैं, फिर वहाँ नींव खड़ी करते हैं, बनाते हैं, और ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाता है हम उसे हटाते जाते हैं, पीछे से बनता आता है। इस तरह से बनता है। वही बाबा कह रहे हैं कि हम परिस्तान बना रहे हैं, तो अभी हम इस दुनिया में भी हैं। इसीलिए तो बाबा कहते हैं संगम युग है। संगम, उसमें भी कदम रख लिया है, जा रहे हैं, इसको भी छोड़ा नहीं है। अभी
बाबा कहते हैं जैसे तुम यज्ञ तप आदि सब करते हो वो सब प्लेन बनाया बनाया हुआ है। बाबा कहते हैं यही यमुना कंठा होगा जहाँ पर स्थान होगा, इस पर महल बनेंगे, यही दहली यमुना नदी आदि होगी। बाकी यह जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, यह सब है दंत कथाएं। ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर यह बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप आदि करते हो फिर भी करना होगा। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। ये एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसको पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की उस समय अपने कोई धर्म होते नहीं थे, तुम्हें ही होते हो। तुम बहुत सुखी में रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से न सुनो, यह है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद के बाप के तुम बने हो, बाप से ही वर्षा मिलेगा। नंबर बार पुरुषार्थ के अनुसार नंबर बार पुरुषार्थ मिलना ही है, क्योंकि सारे के सारे एक जैसी तो मेहनत कर न सके ना। सारे के सारे पार्ट कलाकार ड्रामा में एक जैसा पार्ट तो नहीं बजा पाएंगे ना। किसी का अच्छा होता है, किसी का बहुत कम देर के लिए, किसी का बहुत ज़्यादा पार्ट होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं नंबर बार के अनुसार बाप ही थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है। मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है। इनमें से ज्ञान शुरू कर देते हैं। यह रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम सोल ही दे रहे हैं। पानी की बात नहीं है, पानी का थोड़े ही ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़े ही पावन बनते हैं। नदियाँ तो सारी दुनिया में हैं ही, यह तो ज्ञान सागर बहा पाते हैं। इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ जब कोई मरते हैं तो मुख में गंगा का जल डालते हैं। समझते हैं जल, यह जल है पतित से पावन बनाने के लिए, तो स्वर्ग में चला जाएगा। यहाँ भी गौ मुख पर जाते हैं। वास्तव में गौ मुख तुम चैतन्य हो। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, गौ से दूध मिलता है। पानी की तो बात नहीं, यह अभी तुमको पता पड़ता है। तुम जानते हो ड्रामा में जो एक बार हो गया है वह फिर 5000 वर्ष के बाद से रिपीट होता है। यह बाप बैठ समझाते हैं जो सभी का सदगति दाता है। अभी तो सब दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे रावण को क्यों जलाते हैं, अभी तुम समझते हो। बेहद का बाप दशहरा होगा, सारी सृष्टि पर रावण राज्य ना। यह सारी जो पृथ्वी है वह लंका है। रावण कोई हद में नहीं रहता, रावण का राज्य सारी सृष्टि में है। भक्ति भी आधा कल्प चलती है, पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर होती है व्यभिचारी भक्ति। दशहरा, रक्षाबंधन आदि सब अभी के त्यौहार हैं। शिव जयंती के बाद कोई है कृष्ण जयंती, अभी कृष्णपुरी स्थापन होती है। आज कंसपुरी में हो, कल कृष्णपुरी में होंगे। कृष्ण थोड़े ही यहाँ हो सकता है। कृष्ण जन्म लेते हैं सतयुग में, वह है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाते हैं। जब बड़ा होता है तब गद्दी का मालिक बनता है। बाकी यह रास लीला है आदि तो वापस आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी कृष्ण किसको बैठ ज्ञान सुनाएंगे, यह हो कैसे सकता है। सारी महिमा एक शिव बाबा की है जो पत्तों को पावन बनाते हैं। तुम कोई बड़े ऑफिसर्स को समझाओगे तो कहेंगे आप राइट कहते हो, परंतु वह और कोई किसी को सुना न सके, उनकी कोई बात नहीं सुनेगा। बीके बना सब कहेंगे इनको तो जादू लग गया है। बीके का नाम सुना बस समझते हैं यह जादू करती होगी। थोड़ा किसको ज्ञान दो कह देते हैं ये बीके के जादू लगाती हैं। बस यह तो सिवाय अपने दादा और किसको मानती ही नहीं।
भक्ति आदि कुछ नहीं करती हैं। बाबा तो कहते हैं कि इसको मना नहीं करना है कि भक्ति नहीं करो, आपे ही छूट जाएगी। तुम भक्ति छोड़ते हो तो विकार छोड़ते हो। इस पर हंगामा होता है। बाबा ने कहा, मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। यह है शिव बाबा का बेहद का ज्ञान, जिसमें मनुष्य से देवता बनते हैं। गाया हुआ भी है, ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब पुरानी दुनिया विनाश की ओर गई, तब तुम दुनिया में राज्य करेंगे। मनुष्य कहेंगे, हम कहते हैं शांति हो, यह बीके कहती हैं विनाश हो। बाप समझाते हैं, यह कितने हैं। बाबा ये बात बहुत क्वेश्चन उठता है कि तुम तो विनाश चाहते हो, लेकिन होनी चाहिए शांति। तो बी के बाबा कहते हैं कि बी को आग नहीं लगाते कभी, नेचुरल कैलामिटी सारे के सारे स्वतः आते हैं। विनाश तो होना ही है, सरसों मुआफिक सब मनुष्य पीस कर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं बच जाएंगी। यह कोई समझ न सके, आत्मा विनाशी है। अभी यह बेहद की होलिका होनी है, जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएगा, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएंगी। आग में चीज़ शुद्ध होती है ना, हवन करते हैं शुद्धता के लिए, वह सब है जिस्मानी बातें। अभी तो सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है। विनाश के पहले जरूर स्थापना होनी चाहिए। किसको भी समझाओ, पहले बोलो स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता तो मशहूर है ना, आदिदेव आदिदेवी जगत अम्बा भी लाखों मंदिर है, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेगी राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीप माला पर विनाशी धन मांगते हो। बाबा कहते हैं कि तुम ही वो बनते हो जो कि दुनिया को धन लुटाते हो, लेकिन अभी हालत क्या है कि तुम माँ लक्ष्मी से भीख मांग रहे हो। आज का बाबा ने जो वरदान दिया कि संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख भविष्य का दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी भव। भविष्य के पहले सर्व प्राप्तियों का अनुभव आप संगम युगी ब्राह्मण करते हो। अभी डबल ताज तख्त तिलकधारी सर्व अधिकारी मूर्त बनते हो। भविष्य में तो गोल्डन स्पून होगा, लेकिन अभी हीरे तुल्य बन जाते हो। जीवन ही हीरा बन जाता है। वहाँ सोने हीरे के झूले में झूलेंगे, यहाँ बाप दादा की गोदी में अतेंद्रीय सुख के झूले में झूलते हो। तो त्रिकालदर्शी बन वर्तमान और भविष्य के श्रेष्ठ चित्र को देखते हुए सब प्राप्तियों का अनुभव करो। आज का बाबा ने जो स्लोगन दिया है, कर्म और योग का बैलेंस ही परमात्मा बैलेंस का अधिकारी बना देता है। जब हम कर्म में और योग में दोनों में बैलेंस कर लें, तो एक तरह से वो हमें परमात्म मिलन है। आत्मा का परमात्मा से योग होना ही परमात्म मिलन है। इसी को बाबा कहते हैं कर्म योगी ही एक राजयोगी है। ओम शांति।